महोपाध्याय यशोजी जी महाराज ने शांतिनाथ भगवान के स्तवन के अंदर एक गजब बात बताई है। ताहरू ध्यान ते समकित रूप तेहि जगनान ने चारित्र तेह छेजी तेह थी जाए सगड़ा हो पाप ज्ञाता ते देह स्वरूप हुए पछेजी। प्रभु तेरा ध्यान वो सम्यक दर्शन है, तेरा ध्यान वो ज्ञान पाने का एक बहुत बड़ा मार्ग है। और प्रभु तेरा ध्यान ही खुद चारित्र है और तेरे ध्यान के द्वारा ही ध्याता ध्येय स्वरूप होता है। एक होता है ध्याता, एक होता है ध्येय और एक होता है ध्यान। ध्याता हम खुद हैं, ध्येय परमात्मा है और ध्यान हम दोनों को बीच में जोड़ने वाली कड़ी है। आज 34 अतिशय की वंदना हम कर रहे हैं। 34 अतिशयों के द्वारा परमात्मा का जो ध्यान कर रहे हैं वो हमारे जैसे ध्याता अरिहंत परमात्मा जैसे ध्येय स्वरूप बन सके, इसके लिए यह प्रक्रम है। 34 अतिशय की वंदना के अंदर हम फोटो का भी और ऑडियो का भी उपयोग करेंगे, आवाज़ का भी, मतलब कि गीत वगैरह का भी उपयोग करेंगे। फिर भी यह ध्यान स्वरूप इसलिए होगा क्योंकि यह सालंबन ध्यान है। सालंबन ध्यान एक ऐसा ध्यान है जिसके अंदर कोई ना कोई आलंबन लिया जाता है। आमतौर पर लोग जो कर रहे हैं, सांस का ध्यान है या तो और कोई प्रक्रिया से जो ध्यान कर रहे हैं, उसके अंदर कोई आलंबन नहीं लिया जाता है। शून्य का आलंबन या तो शून्य का आलंबन लिया जाता है, मगर ये जो ध्यान है उसके अंदर हम आलंबन लेंगे। और यह ध्यान गणधर भगवंतों के द्वारा तो दिया ही है, मगर मुझे मिला है पूज्यपाद भुवन भानु श्रीश्वर जी महाराजा से। और ऐसे सालंबन ध्यान के द्वारा अनेक लोगों को उन्होंने परमात्मा का ध्यान कराना सिखाया है। यह ध्यान स्वरूप न होते हुए भी ध्यान का बीज होगा। और आज सब कुछ वर्चुअल हो रहा है, तो हम आज यात्रा भी वर्चुअल करेंगे। अभी वर्तमान में विद्यमान है सिमंदर स्वामी वगैरह 20 तीर्थंकर परमात्मा, और अपने ऊपर सबसे ज़्यादा उपकार 20 ईयर में सिमंदर स्वामी का है। पूर्व में इसी अवसर पीढ़ी के अंदर चाहे नेमनाथ भगवान का वक्त हो, चाहे मुनीश्वर स्वामी भगवान के बाद का वक्त हो, या तो चाहे महावीर भगवान के बाद का वक्त हो, सभी के अंदर कहीं ना कहीं सिमंदर स्वामी का उपकार भरत क्षेत्र के लोगों के ऊपर हुआ है। इसलिए हम सिमंदर स्वामी का रोजाना चैत्यवंदन भी करते हैं। सुबह सुबह में चैत्यवंदन करते हैं, तब हम परमात्मा को कहते हैं कि भगवान, मैं तो भरत के एक छोर पर रहा हूँ और तू तो कहाँ पर रहा है, मैं तुझे कैसे मिल सकता हूँ, मुझे तुझे पाने की बहुत प्यास है, मुझे तेरा दर्शन करने हैं। कभी कभी सुबह सुबह में स्तुति में भी हम बोलते हैं कि 8 वर्षनी नानी वही माँ संयम ले उतारी करें। मेरा यहाँ से जन्म प्रभु महाविदे में हो, और महाविदे में जन्म होने के बाद मैं 8 साल की छोटी उम्र में तेरे पास दीक्षित हो जाऊँ और 9 साल की उम्र में मैं केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लूँ। ऐसी इच्छा हम बार बार व्यक्त करते हैं। और सिमंदर स्वामी का ही कोई स्तवन बोलते वक्त कोई देव हम पर प्रसन्न हो गया और हमें कहता है कि चलो आना हो तो सिमंदर स्वामी की यात्रा करा दूँ, सिमंदर स्वामी के दर्शन करा दूँ, उनकी वाणी सुना दूँ। प्रभु, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ अनेक लोगों को मैं जोड़ना चाहता हूँ। हम सब साथ में आज सिमंदर स्वामी की यात्रा करेंगे। और यहाँ से वहाँ कैसे जाएंगे, उसके लिए देव विमान हाजिर है। तो देव विमान में बैठ जाते हैं। देव विमान में बैठकर इस दुनिया से ईशान दिशा की ओर चलेंगे। अभी हम यहाँ पर दिल्ली है, तो दिल्ली से क्रॉस करते हुए नेपाल वगैरह हिमालय की रेंजेस, और उसके बाद में आगे चाइना, फिर सहरा का रण भी आएगा, साइबेरिया के रण डेजर्ट भी आएगा, और उसके बाद में जापान, और उसको भी क्रॉस करके फिर आगे आगे जाते हुए लघु हिमवंत पर वैताट्य पर्वत को क्रॉस करेंगे। उसके बाद में क्षेत्र को क्रॉस करने के बाद में लघु हिमवंत पर्वत को क्रॉस करके हिमवंत क्षेत्र जो युगलिक क्षेत्र है उसको भी क्रॉस करके हम पहुंचेंगे महाहिमवंत पर्वत के ऊपर, और उसके ऊपर से गुजरकर हरिवर्ष क्षेत्र को क्रॉस करके निश्चत पर्वत को क्रॉस करके जो विजय है वो दक्षिण दिशा की जो विजय है उसको क्रॉस करके सीता सितोदा 2 प्रकार की नदी है, उसमें से जो नदी है वहाँ उसको क्रॉस करके हम पहुँचते हैं
पुष्कलावती विजय और उसके लिए हाजिर है विमान। अरे ये नगाड़े की आवाज कहाँ से आ रही है? कितने जोर जोर से नगाड़े बज रहे हैं। अद्भुत अद्भुत, ऐसा आवाज हमने कभी नहीं सुना। और नगाड़े की आवाज के साथ साथ देवों का घोष भी सुनाई दे रहा है। भो भो प्रमादम वधूय भजध्व में न, जो कल्याण मंदिर की गाथा है ऐसी कुछ बात कर रहे हैं कि है सभी पुष्कलावती विजय के पुंडरिक नगर के सब वासी, चलो सिमंदर स्वामी परमात्मा देशना दे रहे हैं। जल्द से जल्द हम सिमंदर स्वामी की देशना में उपस्थित होते हैं और पूरा नगर उमड़ रहा है सिमंदर स्वामी की देशना सुनने के लिए। सारे के सारे नगर में ट्रैफिक जाम की समस्या हो गई है। कितने लोग अपने अपने रथ, अपने अपने घोड़े, अपने अपने अलग 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 वाहन लेकर समोसरण की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ से तो समोसरण भी दिख रहा है। अद्भुत है। पहले तो देव दुंदुभी को सुनेंगे।
महानाद, ये नाद महानाद, ये नाद महानाद, ये नाद महानाद, पूरे जग में छाए नाद, ये नाद महानाद, ये नाद महानाद, देव विराजे धुंधु भिगाजे, देव विराजे धुंधु भिगाजे, देव विराजे धुंधु भिगाजे, देव विराजे धुंधु भिगाजे, दूर जाए सब प्रमाद, ये नाद महानाद, ये नाद महानाद। सुर ध्वनि घूमे अणु अणु झूमे, सुर ध्वनि घूमे अणु अणु झूमे, एक प्रगट स्वर उन्माद, ये नाद महानाद, ये नाद महानाद, नाचे ध्वनि जनरंजनी, नाचे ध्वनि जनरंजनी, सब बिखरे दुख विषाद, ये नाद महानाद, ये नाद महानाद। ओ नाद तरंगे जन मन रंगे, नाद तरंगे जन मन रंगे, महासागर आए यार, ये नाद महानाद, ये नाद महानाद, ध्वनि सुन आते प्रभु गुण गाते, ध्वनि सुन आते प्रभु गुण गाते, सभी वंदे प्रभु पाद, ये नाद महानाद, ये नाद महानाद। ओ सुन जिन वाणी सुर नर प्राणी, 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 पाए अनुपम आधार, ये नाद महानाद, ये नाद महानाद, ओ पूरे जग में छाए नाद, ये नाद महानाद, ये नाद महानाद, ये नाद महानाद। देवदुन्दुभी का तो हमने गीत सुन लिया। कितना सुंदर यह नाद महानाद, जग में छाए ये नाद, बहुत सुंदर गीत। ये देवदुन्दुभी मतलब तीव्र आवाज करने वाले ऐसे
वाद्य होते हैं, नगाड़े हैं, भेरी हैं, फिर बड़े बड़े नासिक के ढोल होते हैं, इस तरह के ढोल और ऐसे ऐसे वाद्य होते हैं जिसके द्वारा सबको जागरूक किया जाता है, सबको आघोषणा की जाती है कि परमात्मा का संवत्सरण लगा है और आप देशना सुनने के लिए आओ। यह परमात्मा की जो संवत्सरण की भूमि होती है उससे थोड़े दूर नगर वगैरह में बजता है। संवत्सरण परमात्मा का जो होता है वो बाहर लगता है, उद्यान वगैरह के अंदर लगता है। आपको एक प्रश्न होगा कि संवत्सरण उद्यान में लगता है तो कितने सारे पेड़ों को काटना पड़ेगा इतना बड़ा संवत्सरण बनाने के लिए। मगर बात ऐसी है कि संवत्सरण सीधा ही नहीं बनता है। सबसे पहले तो देव है उस भूमि को शुद्ध करते हैं, एक योजन की भूमि को शुद्ध करके, और फिर वहाँ जमीन के अंदर से खंभे निकल के पूरी एक पीठ बनाई जाती है और वो पीठ तक 5000 सीढ़ी होती है। उसके बाद में रियल संवत्सरण स्टार्ट होता है कि पीठ तैयार करने से पहले देव भूमि की शुद्धि करते हैं, उसके बाद में अंदर से नीचे से जमीन से ही सारे खंभे निकलते हैं। पूरा वैक्रिय वर्गणा का ये आमतौर पर संवत्सरण होता है। रो खंभे के ऊपर पीठ बनती है, पीठ के ऊपर सुगंध जल की वर्षा होती है और इतना ही नहीं पुष्पों की भी वर्षा उसके ऊपर करते हैं। और फिर बीच वाला जो गढ़ है रत्न का वो सबसे पहले बनता है, वो बनाते हैं वैमानिक देव। उसके बाद में उसके चारों ओर दूसरा गढ़ बनता है, वो बनाते हैं ज्योतिष के देव, वो स्वर्ण से निर्मित होता है। और तीसरा जो गढ़ है वो चांदी से निर्मित होता है, वो अंतिम गढ़ नीचे का वो भवनपति के देव बनाते हैं। बीच में चारों बहुत सुंदर सुंदर कलात्मक दरवाजे होते हैं और 5000 सीढ़ी होती है पीठ से, जो पीठिका होती है वहाँ से ऊपर जाने के लिए, मतलब 5000 पीठिका तक, और वहाँ से चांदी के गढ़ तक जाने के लिए 5000 सीढ़ी, और उसके आगे स्वर्ण के गढ़ तक जाने के लिए, मतलब जहाँ पर पशु लोग बैठते हैं वहाँ और 5000 सीढ़ी, और उसके बाद वहाँ से रत्न के गढ़ तक जाने के लिए और 5000 सीढ़ी, टोटल 20000 सीढ़ी एक साइड रहती है। और वैसे चारों साइड 20-20 सीढ़ियों का निर्माण होता है। और ऐसा सुंदर संवत्सरण की रचना होने के बाद लोग उसके अंदर आने लगते हैं। पहले गढ़ के अंदर देव अपने अपने विमान पार्क करते हैं, और कोई शेठ वगैरह आते हैं तो वो अपनी पालकी वगैरह होती है तो उसको भी उसमें रख सकते हैं। ऐसा पहला गढ़ होता है। और बाद में दूसरे गढ़ के अंदर पशु, और तीसरे गढ़ के अंदर देव देवी, श्रावक श्राविका, साधु साध्वी वगैरह की परिषदाएं होती हैं। 4 निकाय के देव देवी मतलब 8, और साधु साध्वी मतलब हुए 10, और श्रावक श्राविका मतलब 12, टोटल 12 परिषदा ऊपर के गढ़ में होती है। वो भी बहुत सुंदर तरीके से उसकी भी एक व्यवस्था होती है, उस तरह सब लोग बैठते हैं। और ऐसा संवत्सरण अद्भुत होता है, जहाँ जहाँ पर भी परमात्मा की देशना होती है वहाँ वहाँ ऐसे संवत्सरण की रचना होती है। और संवत्सरण का हम गीत भी सुनेंगे और संवत्सरण का यह आनंद भी मनाएंगे संवत्सरण के चित्र को देखकर। मेरे मन को जो लुभाता है ऐसा प्रभु क्या है तेरे नयन में, तेरे नयन में। तेरे नैन मुझे भिगोए, ख्वाब कुछ पिरोए मेरे नयन में, मेरे नयन में। मेरे मन को जो लुभाता है ऐसा प्रभु क्या है तेरे नयन में, तेरे नयन में। तेरे नैना मुझे भिगोए, ख्वाब कुछ पिरोए मेरे नयन में, मेरे नयन में। चांदी सोना मणिरत्नों के किले 3 मनोहर, 4 दिशा में
सब कुछ रम्य अनुपम रे, भव्यतम परम रे, समम शरण में, समम शरण में मेरे मन को जो लुभाता है, ऐसा प्रभु क्या है तेरे नयन में, तेरे नयन में। खुशबू खुशबू झिलमिल झिलमिल छननन झुम छननन रे, शीतल शीतल कोमल कोमल सर्वेंद्रिय स्पंदन रे, अनुभव क्या कहूँ ये कैसा सिर्फ मिले ऐसा तेरे शरण में, तेरे शरण में मेरे मन को जो लुभाता है, ऐसा प्रभु क्या है तेरे नयन में, तेरे नयन में। तेरे नैना मुझे भिगोए, ख्वाब कुछ पिरोए मेरे नयन में, मेरे नयन में। ओ इतना सुंदर समोसरण हमने देखा और अब तो हम परमात्मा के पास आ गए, नीचे से चढ़कर ऊपर तक आ गए। अरे हमें तो थकान भी नहीं लगी। कैसा परमात्मा का अतिशय है कि 20,000 सीढ़ी चढ़ने के बाद भी हमें बिल्कुल थकान नहीं लगी। एक शत्रुंजय का पहाड़ जो लगभग 3800 सीढ़ी है, उसको चढ़ते ही हुए हम थक जाते हैं और कभी कभी 1-1 घंटा लग जाता है, मगर ये तो 15-20 मिनट के अंदर तो हम 20,000 सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ गए। प्रभु क्या तेरी महिमा है, क्या तेरा अतिशय है। और यहाँ आकर सीधा ही हमें तो इतना बड़ा वृक्ष दिख रहा है, कितना सुंदर और कितना ऊंचा। ऐसा ये वृक्ष भगवान से ये 12 गुना ऊंचा वृक्ष होता है। और इस वृक्ष के ऊपर, अशोक वृक्ष के ऊपर होता है चैत्य वृक्ष। जिस वृक्ष के नीचे परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको चैत्य वृक्ष कहते हैं। वो अशोक वृक्ष के ऊपर रहता है और सभी लोग इस अशोक वृक्ष की छाया में बैठते हैं। 1 योजन बड़ा ये वृक्ष, उसकी घटाएं 1 योजन तक फैली हुई रहती है। मतलब कि कहीं पर भी कोई धूप वगैरह या तो कोई गर्मी वगैरह का एहसास नहीं होता है। ऐसा सुंदर ये वृक्ष। अब सुनेंगे अशोक वृक्ष के गीत को और देखेंगे अशोक वृक्ष के चित्र को। वृक्ष अशोक तले, वृक्ष अशोक तले, वृक्ष अशोक तले, वृक्ष अशोक तले। प्रभु विराजे अतिशय छाजे, सुख अमृत उछले, वृक्ष अशोक तले। योजन फैला वृक्ष
बना है, लाल कहीं तो कहीं हरा है। शीतल छाँव करे, शीतल छाँव करे, वृक्ष अशोक तले। भौरों की है कहीं पे गुंजन, कहीं पे मन हर पुष्प सुशोभन। सुंदरता निखरे, सुंदरता निखरे, वृक्ष अशोक तले। कहीं पे लटके छत छला जल, ध्वज लहराते कहीं पे चंचल। निर्घत शोक टले, निर्घत शोक टले, वृक्ष अशोक तले। जिसने पाए प्रभु की छाया, उसके जीवन में सुख छाया। जिसने पाए प्रभु की छाया, उसने जीवन में सुख पाया। वांछित सकल फले, वांछित सकल फले, वृक्ष अशोक तले, वृक्ष अशोक तले। विराजे अतिशय छाजे, सुख अमृत उछले, वृक्ष अशोक तले, वृक्ष अशोक तले, वृक्ष अशोक तले, वृक्ष अशोक तले। इस अशोक वृक्ष के चित्र को और गीत को दोनों को हमने देखा और सुना। आज 21 तारीख है। आज एक सुरक्षा चक्र नाम की योजना की शुरुआत हो रही है। सिमंदर स्वामी के पास आज हम विनती करेंगे, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर और हमारी संपत्ति के ऊपर बहुत भयानक आक्रमण प्रभु शुरू हो चुके हैं। प्रभु हम आपके शरण में हैं। जिस तरह से अशोक वृक्ष के नीचे आया हुआ व्यक्ति प्रभु के शरण में होता है, प्रभु की छाया में होता है और उसके सारे शोक टल जाते हैं, तो प्रभु एक कोरोना वो तो एक महामारी है ही, मगर उसके अलावा भविष्य में भी जो आपदाएं आने वाली हैं उसके कारण भी हम निरंतर चिंतित रहते हैं। तो उसके लिए सुरक्षा चक्र का एक आयोजन पूरे भारत देश में ही नहीं, विदेश में भी पूरे भारत क्षेत्र के अंदर ये शुरुआत हुई है। तो प्रभु तेरी कृपा हो और ये सुरक्षा चक्र हम सभी सज्जनों की, सभी धर्म प्रेमियों की और धर्म की सुरक्षा करके ही रहे। बस ये हम आपको प्रार्थना करते हैं। ये सुरक्षा चक्र के माध्यम से ये अशोक वृक्ष की बात और समोसरण दोनों तो हमने देख लिए। अब जैसे ही समोसरण के अंदर हम प्रवेश करते हैं, खचोखच भरा हुआ ये समोसरण, पता लगा कि समोसरण के अंदर अभी करोड़ों देवी देवता हैं, करोड़ों की संख्या में, और साथ साथ में मनुष्य भी लाखों की संख्या में है। समझ में नहीं आता ये कैसे समाविष्ट हो जाते हैं। प्रभु ये तेरा ही अतिशय है कि करोड़ों करोड़ों लोग आपके समोसरण में समा जाते हैं।
मगर कभी भी किसी को भी भीड़ का एहसास नहीं होता। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा अतिशय कैसे बना? प्रभु तूने सभी को दिल में समाया है और उसी के कारण यह प्रकृति भी सबको इतनी छोटी सी जगह में समा देती है। सब लोग समा जाते हैं उसके अंदर, कोई भी बाकी नहीं रहता। कभी भी परमात्मा के पास नो वैकेंसी का बोर्ड नहीं लगता है, हाउसफुल का बोर्ड नहीं लगता है। प्रभु का दिल इतना विशाल है कि विश्व के सभी जीवों को समाविष्ट किया है। तो साक्षात तो प्रभु के पास क्या प्रश्न आता है? किसी को प्रभु ना कैसे कह सकते हैं? सब कोई प्रभु इस कोटि जीव के अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। कोटि जीव समावेश प्रभु तेरा अतिशय है और ये कोटि जीव समावेश के अतिशय को हम देखेंगे और साथ में सुनेंगे सुंदर संगीत को। सुख के अभी दिन ये आए, पूरन हो गया हमें प्यार दो, प्यार दो, प्यार दो ओ भगवान। समवसरण में आओ, समवसरण में आओ, 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 समवसरण में आओ, प्रभु विश्व मंगल गाओ, प्रभु विश्व मंगल गाओ, गाओ प्रभु विश्व मंगल। सदा हो मधुमास हमें प्यार दो ओ भगवान। प्राणी करोड़ों सुर नर, प्राणी करोड़ों सुर नर, सुर नर, सुर नर प्राणी करोड़ों सुर नर, योजन भूमि में सुख भर, योजन भूमि में सुख भर, सुख भर योजन भूमि में रहे हैं सभी साथ, हमें प्यार दो,
ओ भगवन। बचाओ रे हमको भव से, बचाओ रे हमको, बचाओ रे हमको, 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 हमको भगवान, बचाओ रे हमको भव से। कहते हैं तुमको, कब से कहते हैं तुमको, कब से, कब से कहते हैं तुमको। उठाए देखो हाथ, हमें प्यार दो ओ भगवन, हमें प्यार दो, प्यार दो, प्यार दो ओ भगवन। करोड़ों जीव, करोड़ों व्यक्ति यहाँ पर समाविष्ट हैं और ये तो कितनी सुंदर खुशबू आ रही है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे क्या पुष्पों की वर्षा हो रही है। लगातार पूरे समवसरण के अंदर जब से हमने प्रवेश किया तब से हमने पुष्प वर्षा देखी है। कितने सुंदर फूल हैं। हमने तो कभी भी इस भारत देश के अंदर ये फूल नहीं देखे हैं। ये फूल हमने सुना है नंदनवन, सोमनस वन, पंडक वन, ऐसे ऐसे मेरू पर्वत पे रहे हुए वनों के ये पुष्प है, सुंदर पुष्प है, पंचवर्ण के पुष्प है। और ये जब भी गिरते हैं तब सीधे गिरते हैं, कभी एक भी फूल उल्टा नहीं गिरता। ये हम ही उल्टे हैं, बाकी परमात्मा के पास सब सीधे हो जाते हैं। फूल भी सीधे हो रहे हैं, सीधे गिर रहे हैं और कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। और ये पुष्प सिर्फ थोड़े बहुत नहीं, मगर हमारा घुटना डूब जाए उतने ऐसी पुष्पों की वर्षा यहाँ पर चल रही है। क्या सुंदर पुष्प वर्षा हो रही है। ये तो समवसरण की भूमि है। जब भगवान विहार करते हैं तब भी यह पुष्प वर्षा लगातार चलती रहती है, क्योंकि अष्टमहाप्रातिहार्य हमेशा परमात्मा के साथ ही रहते हैं। और ये पुष्प वर्षा होती है तब भगवान के जो विहार का पथ होता है उसके अंदर किसी को असुविधा हुए इस तरह से पुष्पों की वर्षा नहीं होती है, मगर रास्ते के दोनों ओर पुष्पों की वर्षा होती है। आसपास के सारे मैदान वगैरह में पुष्पों की वर्षा होती है। और कभी कभी तो वो पुष्पों की वर्षा के अंदर ऐसी वर्षा करते हैं कि उसमें गहुली बन जाती है, जिसके अंदर स्वस्तिक, नंदावर्त, कलश, मीनयुगल ऐसे ऐसे आकार देव बनाते हैं। आप देखेंगे कल सुगंधी जल वर्षा के, या तो परसों जो सुगंधी जल वर्षा का जो अतिशय लेंगे उसके अंदर ये पूरा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा फोटो के द्वारा। ये पुष्प की वर्षा, ये पुष्प की वर्षा आप देखते हैं और उसको एकदम आनंद से उसका लुत्फ उठाते हैं, देखते पुष्प की वर्षा और सुनते गाना। पास उत्तम कुसुमों के नभ से हो रही पल पल धार, झिम बरसे फूल रसार।
बरसे फूल रसा। बारिश फूल के छाई कल्पलता जुआ, बारिश फूल के छाई कल्पलता जुआ, महक महक हो रही है धरती चारों ओर है रंग रिमझिम बरसे फूल रसा, रिमझिम बरसे फूल रसा। पंखुड़ियां रहे ऊपर देखन प्रभु मुख सुंदर, पंखुड़ियां रहे ऊपर देखन प्रभु मुख सुंदर, पुष्प पे चलने वालों को पुष्प जीव को हर्ष अपार, रिमझिम बरसे फूल रसा, रिमझिम बरसे फूल रसा। निरख फूलों की वृष्टि विस्मित है ये सृष्टि, निरख फूलों के वृष्टि विस्मित है ये सृष्टि, नैन नैन में अमृत बरसे दिल दिल में झन झनत सितार, रिमझिम बरसे फूल रसा, रिमझिम बरसे फूल रसा। आस पास उत्तम कुसुमों की नभ से हो रही पल पल धार, रिमझिम बरसे फूल रसा। रिमझिम बरसे फूल रसा, रिमझिम बरसे, रिमझिम बरसे, रिमझिम बरसे फूल रसा। पुष्पों की वर्षा, कितनी अद्भुत पुष्पों की वर्षा। और अब तो भगवान का सुंदर रूपवान देह नजर में आ रहा है। कितना सुंदर रूप है, ऐसा रूप हमने कभी नहीं देखा। आहा, आनंद हो गया, आनंद हो गया। देखो, आज जितने टाइम के लिए देव हमें यहाँ पर बिठा के रखेगा, उतने टाइम के लिए तो ये लाभ ले लो। भीगा भीगा रूप में के, और ये रूपवान देह, फिर पद्मगंधी श्वास, श्वेत रक्तमास और अदृश्य आहार निहार, ये चारों प्रकार के जो अतिशय हैं वो परमात्मा के सहज अतिशय बताए गए हैं। सहज अतिशय मतलब जन्म से लगाकर ये अतिशय होता है। और इसीलिए एक जगह पर शांतिनाथ भगवान के स्तवन में ही महोपाध्याय जी महाराज कहते हैं, देखी रे ताहारु अद्भुत रूप, अचरिच भवि का आरूपी पद वरे, तारी गत तू जाने हो देव, समरण भजन ते वाचक यश करे। प्रभु तेरा रूप कैसा है, अरूपी अवस्था को दिलाने वाला तेरा रूप है। समझ में नहीं आता है, रूप का आकर्षण तो हमें रूप में ही बना के रखेगा, रूपी दुनिया में ही रखेगा, अरूपी में कभी नहीं ले जाएगा। मगर प्रभु तेरे रूप की कहानी कुछ और है। तेरे रूप को देखकर जो आनंदित होता है वो अरूपी बनने की दिशा में जाता है, वो अरूपी बन जाता है। प्रभु ये तेरा क्या लॉजिक है, मेरे समझ में नहीं आता है। मैं तो प्रभु तेरा स्मरण और भजन करूंगा,
मैं तो बिल्कुल बुद्धिहीन मंद बुद्धि वाला बालक हूँ और प्रभु बस तुझे देखता रहूं, बस ऐसा लगता है। कैसा रूपवान दे। कहा गया है पार्श्वनाथ भगवान के स्तवन में, कोटि देव मिलकर कर ना सके, एक अंगुष्ठ रूप प्रति छंदा, ऐसो अद्भुत रूप तिहारो, बरसत मानु अमृत के बुंदा, जय 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 पार्श्व जिणंदा। देवलोक के वैमानिक, ज्योतिष, भवनपति, व्यंतर, सारे के सारे देव, करोड़ों अरबों खरबों असंख्य की संख्या के देव एक साथ मिल जाए और एक अंगूठे जितना प्रभु तेरा रूप बनाने की प्रवृत्ति करे, तो कभी भी प्रभु तेरे समान रूप एक अंगूठे जितना भी रूप नहीं बना पाएगा। वो कैसा लगेगा? एक चमकता हुआ रत्न है और उसके बाद में एक कोयला रख दिया हो, बस प्रभु तेरा रूप वो चमकता हुआ रत्न लगेगा और देवों के द्वारा बनाया हुआ एक अंगूठे का रूप वो कोयले जैसा लगेगा। प्रभु ऐसा तेरा रूप होता है। आनंद हो गया ये रूपवान दे को देखकर, और ये रूपवान दे को हम देखे और साथ साथ में स्तवन की कड़ियों को गुनगुनाए। भीगा भीगा रूप महके, भीगा भीगा रूप महके, देवी देवता इंद्र इंद्राणी, देवी देवता इंद्र इंद्राणी, विस्मय रस भर नयन देखे देखे, भीगा भीगा रूप महके, भीगा भीगा रूप महके। रोग नहीं प्रसव वेदना मरना, रोग नहीं प्रसव वेदना मरना, रोम रोम बहे अमृत झरना, अमृत झरना, अमृत झरना। देख देख मन पंच चहके चहके, भीगा भीगा रूप महके, भीगा भीगा रूप महके।
अंग से खुशबू अंग अंग से खुशबू आए, अणु अणु कण कण को महकाए महकाए महकाए। सारे गमदनि गमदनि मदनि सारे धनि धम सारे धम गनि धम गर सा 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 देख सुर बिदल जाए के भीगा भीगा रूप महके भीगा भीगा रूप महके। देवी देवता इंद्र इंद्राणी देवी देवता इंद्र इंद्राणी विस्मय रस भर नैन देखे देखे भीगा भीगा रूप महके भीगा भीगा रूप महके। सहज अतिशय के अंदर दूसरा अतिशय है पद्मगंधी श्वास। पहला हमने देखा रूपवान देह, कितना सुंदर प्रभु का रूप। वैसे तो हम महाविद्य क्षेत्र में हैं, मगर ये जो है दिख रहे हैं परमात्मा, अभी जो देखा परमात्मा का रूपवान देह, वो हकीकत में हम परमात्मा की पूर्व अवस्था को देख रहे थे, क्योंकि भगवान जन्म से ऐसे रूप वाले होते हैं और इसीलिए एक अंदाजा मिले, इसलिए भगवान की पूर्व अवस्था का ये फोटो रखा था रूपवान देह में। और ये पद्मगंधी श्वास, उसके अंदर भी भगवान की पूर्व अवस्था का उसका ही एक फोटो हम देख रहे हैं। भगवान का श्वास का भी मामला ऐसा ही होता है, बहुत ही सुगंधी श्वास होता है। हमारे सांस के अंदर बदबू ही बदबू होती है, मगर परमात्मा के सांस के अंदर खुशबू ही खुशबू होती है। अनेक प्रकार के पुष्प, परफ्यूम, वो भी फीकी पड़ जाती है परमात्मा की सांस की खुशबू के सामने। और भौरे जो होते हैं तो परमात्मा के पास दौड़े हुए आते हैं। बहुत सुंदर गीत है जो आ रहा है पद्मगंधी श्वास के लिए। छा गया मधुबर खुशबू का आलम, हारी प्रभु से सारी दुनिया की बगिया। सारी दुनिया के सारे गार्डन हो परमात्मा की इस खुशबू के सामने हार गए हैं। ऐसी सुंदर खुशबू, यहाँ पर भगवान का रूप तो दिखेगा ही दिखेगा स्क्रीन के ऊपर, मगर साथ में गीत को भी गुनगुनाएंगे और वर्चुअली वो खुशबू का भी हम अनुभव करेंगे। छा गया मधुबर खुशबू का आलम, छा गया मधुबर खुशबू का आलम। स्वामी मिले तो के ख्वाबों की कलियां, स्वामी मिले तो के ख्वाबों की कलियां, खुशबू का आलम, छा गया मधुबर खुशबू का आलम।
उपवन में ऋतु आई है, छाई है हरियाली। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, खुशबू है मतवाली। तो फिर भी भौरे मिलकर दौड़े प्रभु की दिशा में, प्रभु की दिशा में। हरि प्रभु से सारी दुनिया की बगिया खुशबू का आलम छा गया मन भर, खुशबू का आलम। जगत की सुर भी सभी गई एकत्रित की जाए। इससे प्रभु की सांसों से सुर भी अनंत गुणा बह आए। जिसने पाया प्रभु का साया, बिखेरे सुगंध वो, बिखेरे सुगंध वो। जाए वो जहाँ भी सभी महके डगरिया, खुशबू का आलम छा गया मन भर, खुशबू का आलम। परमात्मा का सहज अतिशय में तीसरा अतिशय है श्वेत रक्तमांस। भगवान के शरीर के अंदर रहा हुआ रक्त वो भी खुशबूदार होता है और सफेद होता है, मांस भी सफेद होता है, बिल्कुल उसके अंदर विभत्सता आने लगती है। ऐसा परमात्मा का श्वेत रक्तमांस होता है। बहुत सुंदर रूपवान परमात्मा दिख रहे हैं। श्वेत रक्तमांस, जिनेश्वर तेरा सब कुछ मनोहर है, झलक पाने को तरसे आंख अंतर। बहुत सुंदर गीत के शब्द हैं, सुनते हैं और साथ में प्रभु को देखते हैं। जिनेश्वर तेरा सब कुछ है मनोहर, जिनेश्वर तेरा सब कुछ है मनोहर।
झलक पाने को तरसे, झलक पाने को तरसे आँख अंतर जिनेश्वर। तेरा सब कुछ है मनोहर जिनेश्वर। है अंगों पांग कोमल श्वेत सुंदर, है अंगों पांग कोमल श्वेत सुंदर। सुगंधित रक्त धारा, सुगंधित रक्त धारा मास उज्ज्वल जिनेश्वर। तेरा सब कुछ है मनोहर जिनेश्वर। निरंतर नैनों से बरसे सुधारस, निरंतर नैनों से बरसे सुधारस। गिरिवन से बहे जो, गिरिवन से बहे जो कोई निर्झर जिनेश्वर। तेरा सब कुछ है मनोहर जिनेश्वर। न तुलना तेरी कोई भी जगत में, न तुलना तेरी कोई भी जगत में। दिवाकर जैसा जग में, दिवाकर जैसा जग में बस दिवाकर जिनेश्वर। तेरा सब कुछ है मनोहर जिनेश्वर। तेरा सब कुछ है मनोहर। झलक पाने को तरसे, झलक पाने को तरसे आँख अंतर जिनेश्वर। तेरा सब कुछ है मनोहर जिनेश्वर। परमात्मा जन्म से उनके आहार और निहार दिखते नहीं है। मतलब जब भगवान खाना खाने के लिए भी बैठते हैं तो थाली के अंदर भोजन वगैरह दिख सकता है, मगर जब भगवान जब उठाकर खाना खाएंगे तब नहीं दिखेगा। ऐसा परमात्मा का अदृश्य आहार का एक अतिशय है। और उसी तरह से निहार मतलब कि मलमूत्र विसर्जन की जो क्रिया है वो भी परमात्मा की कभी दिखती नहीं है। तो ऐसे अदृश्य आहार निहार वो परमात्मा का ही एक अतिशय है। परमात्मा के ही रूप को देखेंगे और साथ में सुनेंगे गीत के शब्दों को।
ग म प द प म प द ग म र सा स र ग म प द नि सा वदन कमल सुंदर सोहे वदन कमल सुंदर सोहे वदन कमल सुंदर सोहे वदन कमल सुंदर सोहे सुंदर सुंदर रूप प्रभु का सुंदर सुंदर रूप प्रभु का त्रिभुवन जन मन मोहे वदन कमल सुंदर सोहे वदन कमल सुंदर सोहे और क्रिया ने हर क्रिया देख सके ना कोई देख सके ना कोई प्रभु का यह अद्भुत तम अतिशय प्रभु का यह अद्भुत तम अतिशय विस्मय दिल में पिरोए मैंने दीप संजोए वदन कमल सुंदर सोहे वदन कमल सुंदर सोहे प्रभु की काया सर्वोत्तम है सुंदरता का कोश सुंदरता का कोश स्वर्ग लोक में भी गूंजे इस स्वर्ग लोक में भी गूंजे इस सुंदरता का घोष रोम रोम को भिगोए वदन कमल सुंदर सोहे 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 वदन कमल वदन कमल वदन कमल सुंदर सोहे जब परमात्मा की दीक्षा होती है तब से लगाकर भगवान के बाल रोम और नख वो कभी भी बढ़ते नहीं हैं। वो एक लिमिट में ही रहते हैं कि जिसके कारण परमात्मा का जो सौंदर्य है वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब ना होवे। उस तरह से अवस्थित केस रोम नख ये परमात्मा का ही एक अतिशय है। कितने सुंदर परमात्मा लगते हैं। एक बार पंचमुष्टि का लोच करने के बाद में वो बाल इतने बढ़ते नहीं हैं और हमेशा के लिए तरोताजा ऐसे प्रभु दिखते हैं। गीत के शब्द भी बहुत अद्भुत हैं। चैन तुम करार तुम ही प्यार हो, बारिश हो तुम बसंत हो तुम बहार हो। बहुत सुंदर गीत के शब्द हैं। गीत के शब्द के साथ साथ प्रभु को देखेंगे।
चैन तुम करार हो, तुम भी प्यार हो, बारिश हो तुम, बसंत हो तुम बहार हो। चैन तुम करार तुम ही प्यार हो, बारिश हो तुम, बसंत हो तुम बहार हो। चैन तुम करार तुम। नाखून बाल रोंगटे बढ़ते नहीं कभी, सुंदरता बरकरार हो इतना रहे सभी। कितने ही ऐसे राजों के तुम राजदार हो। चैन तुम करार तुम। बरसे सभी बनों से रिमझिम सुहावनी, चेहरा है चांद सा खिला, मुस्कान चांदनी। सब नैनों सब दिलों का प्रभु तुम सिंगार हो। चैन तुम करार तुम। एहसास ठंडा ठंडा जगाते हो लाजवाब, भीतर प्रभु उगाते हजारों आफताब। हो रोशनी हो चांदनी तुम बेमिसाल हो। चैन तुम करार तुम ही प्यार हो, बारिश हो तुम, बसंत हो तुम बहार हो। चैन तुम करार तुम। परमात्मा के रूप की पूर्व की छवियां हमने देखी और अब हमारे सामने जो प्रभु है उसके भामंडल को हम देख रहे हैं। प्रभु उपकार है उन देवों का कि जिन्होंने भामंडल बनाया है, जिसके कारण हम आसानी से तेरा रूप देख सकते हैं। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद परमात्मा के शरीर से जो किरणें निकलती है, इतने अद्भुत, इतने तेजस्वी परमात्मा होते हैं, यदि हम देखने जाए तो हमारी आंख बंद हो जाए, देख न पाए। और इसीलिए परमात्मा का रूप अच्छी तरह से दिख सके, इसलिए भगवान का जो तेज है उससे भी अनेक गुना तेजस्वी ऐसा भामंडल रचा जाता है। ये देवकृत अतिशय होने पर भी ये परमात्मा के केवल ज्ञान से, कर्मक से के द्वारा उत्पन्न होने वाला अतिशय है। मतलब परमात्मा का ही प्रभाव है कि जो देव भामंडल की रचना कर सकते हैं। मतलब जो भगवान के तेज के किरण होते आसपास, उसके अंदर से कुछ किरणों को संक्रमित करके एक बड़ी लाइन बनाकर
उसको ज़्यादा ज़्यादा प्रकाशित करके और आसपास का उस तरह डीम करके थोड़ा सा इस तरह से भगवान का रूप अच्छी तरह से दिख सके ऐसी रचना देव बनाते हैं। और बहुत सुंदर ये परमात्मा का भामंडल है। जिस तरह से हेलोजन लाइट को हम रात के अंधेरे में नहीं देख सकते एक टक, मगर उसी हेलोजन को हम दिन के उजाले में आसानी से देख सकते हैं, चालू हेलोजन लाइट को, क्योंकि आसपास प्रकाश जो होता है वो उससे ज़्यादा होता है, जिसके कारण हेलोजन की लाइट है वो मंद लगती है और उसके कारण हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसी तरह से परमात्मा का जो रूप है उसको अच्छी तरह से दिख सके, इसलिए ऐसे भामंडल की रचना होती है। भामंडल का ध्यान बहुत ही शुभ, बहुत ही मंगल है। और उसके अंदर यदि भामंडल के ध्यान के द्वारा आपके ऊपर यदि कृपा हो जाए तो परमात्मा आपको साथ साथ भी दिखने लगे, ऐसा प्रभाव भामंडल प्रातिहार्य का है, भामंडल अतिशय का है। और हम प्रभु का भामंडल युक्त रूप तो देख ही रहे हैं, और साथ में खूब सुंदर गीत है, सौंदर्य सागर तू मेरे नाथ मनोहर तू, ये गीत को भी साथ में ही सुनेंगे। सौंदर्य सागर तू मेरे नाथ मनोहर तू, सौंदर्य सागर तू मेरे नाथ मनोहर तू, अद्भुत शोभा अनुपम उपशम प्रभु एक ही ईश्वर तू, सौंदर्य सागर तू मेरे नाथ मनोहर तू। महातेजस्वी है मुख कमल, मुख कमल के पीछे भामंडल, महातेजस्वी है मुख कमल, मुख कमल के पीछे भामंडल, चंदा सूरज हम भूल गए, तू दिवाकर सुधाकर तू, सौंदर्य सागर तू मेरे नाथ मनोहर तू। बारह सूर्यों से तेज अधिक, बारह सूर्यों से तेज अधिक, भामंडल त्रिभुवन राज प्रतीक, बारह सूर्यों से तेज अधिक, भामंडल त्रिभुवन राज प्रतीक, तेजोमय फिर भी शीतल है नयनानंद अवसर तू, सौंदर्य सागर तू मेरे नाथ मनोहर तू।
रे गा रे गा मा गा रे सा सा नि पा पा मा रे गा सा नि सा गा पा मा पा ना पलक झुके ना नजर हटे ना पलक झुके ना नजर हटे आकार नए पल पल प्रगटे ना पलक झुके ना नजर हटे आकार नए पल पल प्रगटे शीतल कोमल चंचल उज्ज्वल किरणों का सरोवर तू सौंदर्य सागर तू मेरे नाथ मनोहर तू अद्भुत शोभा अनुपम उपशम प्रभु एक ही ईश्वर तू सौंदर्य सागर तू मेरे नाथ मनोहर तू। रूप देखते देखते हमने परमात्मा का भामंडल देखा और भामंडल के साथ साथ परमात्मा जहाँ बैठे हुए हैं वो सिंहासन भी दिख रहा है। कैसा अद्भुत सिंहासन है जिसके अंदर से किरणें निकल रही हैं, मणि की किरणें निकल रही हैं और ऐसा अद्भुत सिंहासन परमात्मा का है। स्फटिक रत्न से बना हुआ यह सिंहासन जिसके अंदर कलात्मक रत्नों की रचना होती है और सिंहासन में आगे की और आगे के साइड में 2 शेर का मनमोहक शिल्प होता है। और ऐसा सिंहासन परमात्मा जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर साथ में ही होता है। चाहे भगवान विहार कर रहे हो तो आकाश में भी परमात्मा का सिंहासन चलता है। आपको शायद पता नहीं होगा, राष्ट्रपति जहाँ जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ उनकी जो सीट होती है, उनका सिंहासन होता है, वो साथ में ही रहता है। एक छोटे से देश के राष्ट्र का राष्ट्रपति, उसके साथ भी सिंहासन साथ साथ रहता है। तो ये तो परमात्मा तो 3 लोक के नाथ है। देव भी उनका सिंहासन साथ चलाते हैं। ऐसा सिंहासन देखेंगे और साथ में सुनेंगे सुंदर गीत को। सिंहासनं मणिकिरण रंगीन झिलमिले, सिंहासनं मणिकिरण रंगीन झिलमिले, जिसमें प्रभु महाकमल जो झील में खिले, जिसमें प्रभु महाकमल जो झील में खिले, सिंहासनं मणिकिरण। सिंहासनं पे जब प्रभु विराजमान हो, मेरू शिखर पे मानो कई सूर्य आ मिले, मेरू शिखर पे मानो कई सूर्य आ
सिंहासनं मणिकिरण सिंहासनं प्रभुवदन बहे अमृत वचन पाए सवे अमर जीवन मृत्यु विदाई पाए सवे अमर जीवन मृत्यु विदाई सिंहासनं मणिकिरण सिंहासनं प्रभुवचन त्रैलोक्यमङ्गलम् होते रहो इस विश्व में ऐसे ही सिलसिले होते रहो इस विश्व में ऐसे ही सिलसिले सिंहासनं मणिकिरण रंगीन झिलमिले जिसने प्रभु महाकमल जो झील में खिले सिंहासनं मणिकिरण सिंहासनं मणिकिरण रंगीन झिलमिले प्रभु महाकमल जो झील में खिले सिंहासनं मणिकिरण रंगीन झिलमिले जिसमें प्रभु महाकमल जो झील में खिले सिंहासनं